इसी तरीके से बहुत सारी औरतें हमारे माशरे में हैं जिनके शौहर इंतकाल करे, जमाना गुजर गया, बेवा का लेबल लगा है, वो भीख मांगती फिरती हैं कि हमको ज़कात दे दो। खुद ही सामने से मांगती है ज़कात दो, हमारे पास कोई कमाने वाला नहीं है। हालांकि आप उसको पूछोगे तो बता तेरे पास जेवर क्या है, वो कहेगी एक सोने की अंगूठी है, तो ये कुछ चांदी की अंगूठी है, तो कुछ क्या कहते हैं कि हार है। अगर एक सोने की अंगूठी है, इसके अलावा अगर एक चांदी की अंगूठी है, आप दोनों जोड़ डालें। अगर एक तोला की अंगूठी है तो 30,000 रुपये तो खाली यही बन गए। यानी अगर औरत के पास मामूली भी जेवर है, मामूली जो 20, 22, 25,000 तक पहुंच जाता है, इतना जेवर और पैसा उसके पास है कि जितने में 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, वो औरत अगरचे बेवा ही क्यों ना हो, वो तो मालिक निसाब है, उस पर ज़कात तो खुद फर्ज होगी। लेकिन वो ऐसी औरत भी ज़कात आज माशरे में लेती है और लोग देते हैं, ऐसे लोगों की ज़कात अदा नहीं होगी। आज सिर्फ बेवा का लेबल लगाओ, जगह जगह भीख मांगती हुई फिरती है। हमारे कौम की यह हालत है। और मुसलमान कहते हैं यार ये बेवा है, गरीब है, कोई कमाने वाला नहीं, दे देते हैं उसको। अगर उसके पास मालिक निसाब के मिकदार, अगर उसके पास जेवर है, याद रखना फिर ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं हो सकती और हम गुनाहगार होंगे। ये फरीजा हमारे जिम्मे पर बाकी रहेगा, अदा नहीं होगा। लिहाजा आप ज़कात दे, लेकिन पहले तहकीक करे, तलाश करे गरीब कौन है। हमारी ज़कात, चूंकि हमने कोई हराम का पैसा तो नहीं कमाया है ना, मेहनत से कमाया है ना। जो पैसा हमारे पास है जिसके हम ज़कात निकाल लें, ये कोई हराम को तो नहीं आया हुआ है कि पता हम ले लिया। आपने मेहनत किया प्यारे, बड़ी मेहनत से पैसा आता है, तो मेहनत से आता है तो चाहिए कि आप उसी मेहनत से उसको अल्लाह के राह में खर्च भी करें। जितना मेहनत से कमाया है आपने यूं ही दे दिया और गैर मुस्तहिक को पहुंच गई और आपकी ज़कात ना अदा हुई, तो फिर क्या करेंगे? आपकी मेहनत तो पानी में मिल गई, पैसा भी गया, और उसके बाद ज़कात का फरीजा सर पर बाकी है, वो भी अदा ना हुआ, तो कितने बड़े नुकसान में आप आ जाएंगे, जरा गौर करें। लिहाजा जरूरी है कि ज़कात तहकीक करके दे। और ऐसे आम लोग जो रोड पर भीख मांगते हैं ना, इनका पेशा है, इनको तो आप ज़कात की क्या सदक़े नाफिला भी दें। आप देखेंगे अभी रमजान आ रहा है, कितने भिखारी निकलते हैं। आ रहा रमजान, कितने भिखारी, ये जो हाथ पैर में बाज़ औक़ात पट्टा बांधे रहते हैं, आप खोल के देखो इनके हाथ खराब नहीं रहते हैं। ऐसे भी वीडियो आई है, लोगों ने बनाया है और दिखाया है, हकीकत सामने आई है कि लोग झूठे जो है ना हाथ बिगाड़ करके इधर उधर करके पट्टा बांध देते हैं ताकि लोग समझे कि लंगड़ा है, लूला है, ये जो है ना माजूर है और उसको अपना पैसा दे, ज़कात दे। ऐसे भी लोग धांधली आज के दौर में करते हैं। तो प्यारे, मैं आपको एक नसीहत करता हूँ, पल्ले बांध लें। एक नसीहत तो ये, आप तहकीक करके ज़कात दे ताकि आपकी हलाल कमाई, खून पसीने की कमाई का जो पैसा है ना, ये सही जगह पर जाए और सही लोगों के इस्तेमाल में आए ताकि उनको